सोचिए इतनी बड़ी खबर देश की मीडिया कैसे छुपा सकती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद से लापता हो गए हैं, लेकिन मजाल है किसी को इसकी कानो कान खबर हो। सोचिए देश में प्रधानमंत्री का लापता होना, गृह मंत्री का लापता होना कितनी बड़ी लापरवाही दिखाता है। वहीं देश भर में जो बच्चे सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए थे उन पर एफआईआर की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको चुप कराया जा रहा है। सोचिए कितना कुछ हो रहा है देश में, लेकिन देश की टीवी अखबार में बैठे सो कॉल्ड पत्रकार इन खबरों को नहीं दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री लापता हो गए हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम सदन के अंदर तो आना चाहिए। कौन सा आप सीजेपी वाले, कांग्रेस जनता पार्टी वाले संसद पर चढ़ाई कर देंगे? आप तो विपक्ष के सवालों से ही डर कर भाग गए। सोचिए मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से सरकार की रोस्टिंग हो रही है, काफी ज्यादा बैकफुट पर आ गई है सरकार और इनको रफू चक्कर होना पड़ा सदन से। और सोचिए बेकसूर जेनजी छात्रों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। उनके पार्टी के पपेट गुंडे जो हैं वो लड़कियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर जाकर उनके परिवार को डराया जा रहा है। इस देश में ऐसा लगता है कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई हो। सोचिए संस्कारों का पाठ पढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चहेती सांसद कंगना रनावत। वो कंगना रनावत जो कहती है कि मैं 14 साल की उम्र में घर से भागी थी, मैंने ड्रग्स तक लिए, मैं सिगरेट तक पीती थी, मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी, मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप भी रहे। लेकिन सोचिए उसके बाद जेनजी लड़कियों को ये चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रही हैं। और इसके साथ अगर बात करें देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की, तो वो लापता हो गए हैं, लेकिन इस पर मीडिया खामोश है। मीडिया को खबर दिखानी चाहिए आखिर कहां चले गए देश के प्रधानमंत्री, आखिर कहां गायब हो गए गृह मंत्री और कहां लापता हो गए दोनों जो इस देश के मुखिया हैं। सोचिए किसके भरोसे छोड़ दिया गया है देश, किसके भरोसे छोड़ दी गई है संसद। सोचिए वर्ल्ड टूर करा लो प्रधानमंत्री से, लेकिन जैसे ही संसद चलने का सेशन शुरू होता है देश के प्रधानमंत्री रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे मुद्दों से कब तक भागिएगा? सत्ता पर काबिज रहना है तो मुद्दों का जवाब देना सीखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा रहे आपसे विपक्ष नेता सिर्फ कुछ सवाल पूछेंगे, उसको लेकर आपकी पार्टी के लोगों को जवाब देना है, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किसने करवाया। सोचिए इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय दोनों लापता हो गए हैं। आंसू गैस आप लोगों ने दागे, लाठीचार्ज आपने किया, इसके साथ पैलेट गन से आपने छात्रों पर हमला किया, छात्रों ने सिर्फ मुंह चला दिया, तो इतने में सरकार घबरा गई और इतने में देश के प्रधानमंत्री ने सोचिए ऐलान कर दिया कि अब एफआईआर खेला जाएगा। अरे इतना भी मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। सोचिए ऐसा लगता है कि सदन के अंदर मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, कॉमेडी सर्कस बन गई है। इस देश के सांसद जो हैं वो तर्कश दिखाने वाले कलाकार बन गए हैं, क्योंकि मुद्दों से डाइवर्ट करना इस देश के नेताओं को बखूबी आता है। सोचिए प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके तमाम लोग जो हैं अपनी रोस्टिंग करवा रहे हैं चढ़ावा चोरी पर। भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है कि चंदा चोरों का जवाब कब मिलेगा। आखिर प्रभु राम को धोखा देने वालों को सजा कब मिलेगी? प्रभु राम का जो चंदा चढ़ावा आता है उसको चुराने की हिम्मत, साहस किसमें आया? बिना सरकार के नहीं आ सकता है। सरकार जब तक किसी के साथ नहीं रहेगी तब तक करोड़ों का चंदा नहीं चुराया जा सकता। तो सोचिए आज सदन के अंदर किस तरीके से चंदा चोरी को लेकर लगातार तमाम पार्लियामेंट के सांसद जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीछे बैनर देखिए किस तरीके से अमित शाह गायब हो चुके हैं, मोदी जी गायब हो चुके हैं, इसको लेकर चारों तरफ चुप्पी है। अरे कब तक प्रधानमंत्री जी आप सवालों से भागिएगा? कब तक देश में मुद्दों को डाइवर्ट कीजिएगा? सोचिए किस तरीके से मजाक बना दिया गया है। और अंधभक्त क्या कहते हैं कि हिंदुओं का चढ़ावा था, हिंदुओं ने चुरा लिया तो क्या ही हो गया। अरे देश किसी धर्म और मंदिर से बड़ा नहीं हो सकता। आप राष्ट्र से प्यार नहीं कर सकते, आप इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप प्रभु राम को धोखा दे रहे हैं, आप उन तमाम करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बना रहे हैं जिन्होंने अपनी पाई
ये सोच कर दी थी कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, उससे विकास होगा, उसको जनहित में लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो चंदा चोर रफू चक्कर हो गए, चंदा चुराकर, और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पार्लियामेंट से गायब हैं। सोचिए, लापता हो गए हैं, वापस आना चाहिए, पता नहीं कहां खो गए देश के प्रधानमंत्री। और सदन में जेनजी के आंदोलन का असर ये हो गया है कि अब प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट लगने लगा है, प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन लगने लगा है। इस देश में ऐसा लगता था कि पिछले 11-12 सालों में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, संविधान को कुचल दिया गया है। लेकिन जेनजी बच्चों को आप भले ही डरा लो, लेकिन जेनजी बच्चों ने वो कर दिखाया जो विपक्षी नेता कई सालों में नहीं कर पाए। विपक्षी नेता सिर्फ सीबीआई, ईडी के डर के मारे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, और ऐसे में जेनजी लोगों ने, इस देश के कॉकरोचों ने जंतर मंतर पर आकर ये दिखाया कि आप सड़क को सूनी नहीं कर सकते, वरना सदन में बैठे लोग आवारा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, और सोचिए बेलगाम हो जाते हैं। और किस तरीके से इस देश में तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। एजेंसियों के सहारे सांसदों को डराएंगे, चैनलों को बंद करेंगे, पत्रकारों के मुंह बंद कराएंगे। सोचिए, अपने पपेट पत्रकारों को मुद्दा दे देंगे कि आप इस पर बोलते रहिए। सोचिए किस तरीके से इस देश के जेनजी को अब आप डरा लेंगे, कब तक डराइएगा। अरे सरकार भी बदलते देर नहीं लगती है, कुर्सी से जिस दिन जनता चाहे ना आपका कान पकड़कर खींच लेगी, लेकिन आप कब तक लापता रहेंगे, कब तक मुद्दों से भागते रहेंगे, कब तक जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अब इस देश में जो है डेमोक्रेसी पर बात होगी, लोकतंत्र के हिसाब से बात होगी। यह आपका वो राजतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी वाला देश है। सोचिए, इस देश में एक नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जनता ने, एक नेता को गृह मंत्री बना दिया, तो अपने आप को अब राजा समझने लगे। अरे जनता को कीड़े मकोड़े समझना बंद कीजिए और जनता के मुद्दों पर काम करना चालू कीजिए। और सोचिए, ये हैं अजय सिंह, ये इनके बेटे जो हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, और संगी के बेटे विदेश पढ़ रहे हैं, और यहाँ के लोगों के बच्चे धर्म बचाने में लगे हैं। इनका बच्चा गाय खाने वाले देश में पढ़ता है, खुद को हिंदू कहते हैं। कितने शातिर, कितने ठग और कितने बेईमान लोग हैं। अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं जहाँ पर बीफ सप्लाई नहीं होता बल्कि खाया भी जाता है, और यहाँ पर चिकन मटन की दुकानों को ढक दिया जाएगा। कावड़ रूट पर मुसलमान नहीं दिखेगा, कोई मुसलमान की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। सोचिए, इतनी नफरत पाल के आप प्रभु को कैसे खुश करेंगे। अरे अपने अंदर का मल को खत्म कीजिए, अपने अंदर की गंदगी को खत्म कीजिए, उसके बाद बदलाव आएगा। उन तमाम हिंदू संगठनों के ठेकेदारों को मेरी चेतावनी है, अपने अंदर की गंदगी को खत्म नहीं करेंगे। अरे इंसान को तड़पा कर ये कौन सा धर्म बचाने के लिए निकले हो आप लोग? कौन से इंसानियत का कत्ल कर कर आप कौन से प्रभु को खुश कर रहे हो? इसलिए अपने अंदर के दानव को मारिए और इंसानियत पर बात कीजिए। अपने अंदर थोड़ा प्रेम, करुणा भावना पैदा कीजिए। राजनीति के चक्कर में बच्चों को डराना बंद कीजिए, महिलाओं को डराना बंद कीजिए। एक प्रोटेस्ट क्या हो गया इस देश में, सरकार तिलमिला गई। सोचिए, अभी तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर कॉकरोच जंतर मंतर पर आए थे। जिस दिन कॉकरोचों के माँ बाप बड़े कॉकरोच आ गए, किसान कॉकरोच आ गए, तब क्या होगा इस सरकार का? तो मुद्दों से लापता होने से कुछ नहीं होता। आप मुद्दों पर जवाब दीजिए और सोचिए, फर्जी हिंदू ठेकेदारों से सावधान रहिए। और ट्रेंड चलाया जा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो। कोई आपत्ति नहीं है, खत्म कर दीजिएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस पहले रिजर्वेशन को खत्म करो, उसके बाद जातिवाद खत्म करो। घुटनों के बल माफी मांगो कि जिस जातिवाद के आधार पर लोगों की लिंचिंग होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, सोचिए उनके मानव अधिकारों से अभी भी वंचित रखा गया है। कहने के लिए देश आजाद हो चुका है, तो आजाद भारत के हम गुलाम नागरिक हैं। और सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर हैं। तमाम लोग जाति पर गर्व करते हैं, जाति के आधार पर जाति भेदभाव करते हैं, जाति प्राइड में जीते हैं, लेकिन जातिवाद को खत्म करने की बात कोई नहीं कहता। आरक्षण को खत्म करना सब चाहते हैं। अरे कब तक अपने खोखले जातिवाद के अहंकार में जीते रहेंगे? इस देश की तरक्की में आरक्षण दोषी नहीं है, हर एक वो जातिवादी व्यक्ति दोषी है जिसके दिमाग में जातिवाद, भेदभाव, सामंतवाद और न जाने किस किस तरीके का भेदभाव भरा पड़ा है।
फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।